दोस्तों, सादर नमस्कार और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विद्यार्थियों, जब भी भारत का भौतिक विभाग के बारे में वर्णन आता है तो हम लोग एक शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं और वो शब्द है बृहद हिमालय। वो शब्द है बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय। आज मैं आपको 5 मिनट में बृहद हिमालय के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि इस 5 मिनट में आप सभी लोगों को बृहद हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों, बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इसे हिमाद्र या सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। यानी बृहद हिमालय को हिमाद्र या सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा दी जाती है या नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है। विद्यार्थियों, ये जिनका सबसे सर्वोच्च या ऊपरी श्रेणी है, जिनका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों अर्थात जैसे नीस, ग्रेफाइट, सिल्ट चट्टानों तथा सिरे एवं पार्श्व तथा उसके सिरे और पार्श्व भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। ये बृहद हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर 6100 मीटर और लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत से, पश्चिम में बृहद हिमालय नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरबा पर्वत, यानी पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरबा पर्वत तक एक चाप की आकृति का, एक पूरब में नंगा पर्वत से पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरबा पर्वत तक एक चाप की आकृति की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली हुई है ये बृहद हिमालय या हिमाद्र या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय। ठीक है, मध्य भाग जो इसका है वो प्रमुखतः नेपाल देश में विस्तृत है। जो इसका मध्य भाग है वो प्रमुखतः अगर देखा जाए तो नेपाल देश से फैला हुआ है। सबसे ऊंचा भाग है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ है। एक बार हम दोबारा बोल रहे हैं कि इस भाग की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ और केदारनाथ हैं। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट
जो सबसे ऊंची चोटी है उसको तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। जिसका अर्थ होता है यानी माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र की, उसको तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप बृहद हिमालय के जो महत्वपूर्ण तथ्य और कारक हैं उनके बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद।